हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोर में आप सभी का सादर अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, कल तक हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। हमने 7 अनुप्रयोग पढ़े थे। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है किसी आवेशित चालक की सतह कहो, यहाँ इसको हम पृष्ठ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, ये अपना आज का टॉपिक होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा स्टूडेंट, ये ध्यान से समझना होगा इसको हमें। किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, जैसे एक चालक लिया स्टूडेंट हमने, ये एक चालक है और हम ये जानते हैं कि अगर किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा होगा। और इस चालक के आसपास जितने भी बिंदु हैं उन सब पर विद्युत क्षेत्र E जो है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट, समझ गए। अब हम इस चालक पर एक अल्पांश लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ये मैंने एक अल्पांश लिया AB, तो जैसे ही मैं इस पर एक अल्पांश लूंगा ये चालक दो भागों में बंट जाएगा। एक तो ये भाग हो गया AB और दूसरा ये भाग हो गया, इसमें यहां मैंने पॉइंट लिख दिया C। तो इस चालक के दो हिस्से हो गए, एक AB और दूसरा ACB। अब ACB जो हिस्सा है इसका आवेश AB के आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मेरी बात समझ गए ना स्टूडेंट, कि अगर हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और उस चालक पर अगर हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं तो अल्पांश पर जो आवेश है वो चालक के अन्य आवेश से एक बल अनुभव करेगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल। इस प्रकार इस चालक के जितने भी अल्पांश हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे और बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। मैं इसको अब इस प्रकार से दर्शा रहा हूं। ये मैंने अल्पांश AB दर्शा दिया स्टूडेंट, इस पर ये आवेश था, और ये मैंने ACB को दर्शा दिया। मेरी बात समझ गए ना स्टूडेंट, कि इस चालक का अल्पांश AB मैंने यहां दर्शाया है और ACB हिस्सा जो है वो मैंने यहां दर्शाया है। अब हम इस चालक के बाहर बिंदु P की कल्पना करते हैं। यहां पर हमने बिंदु P की कल्पना की, तो P पर विद्युत क्षेत्र ये होगा स्टूडेंट, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा कौन है स्टूडेंट? सिग्मा इस चालक को दिया गया जो आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है P पर वो किसके कारण है? वो इस हिस्से के कारण भी है और वो इस हिस्से के कारण भी है। मैंने मान लिया AB के कारण इस P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 माना। ये लीजिए स्टूडेंट, समझ गए मेरी बात। और इस ACB के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो मैंने माना E2। ये दिशा होगी, दिशा इससे बाहर की तरफ, इससे दिशा भी बाहर की तरफ, यानी कि P पर विद्युत क्षेत्र जो है AB अल्पांश के कारण E1 है और ACB के कारण E2 है। इसका मतलब यह हुआ कि E1 सदिश प्लस E2 सदिश का जो मान है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट E। समझ के मेरी बात। अब स्टूडेंट हम जैसे P के सिमिलर या P के सममित एक अन्य बिंदु Q की कल्पना करें यहां पर, तो AB के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, नाम दिया E1 डैश, और Q पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण होगा
E2 डैश, ये मैंने E1 डैश और E2 डैश नाम दे दिए। मेरी बात समझ रहे हो ना स्टूडेंट? P पर तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है और ACB के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 है, और P पर चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं पहले से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 और E2 का जो सम है, योग है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जिसे हमने E नाम दिया। अब E के सममित, E के सिमिलरली हमने एक और बिंदु अंदर की तरफ लिया Q। Q पर AB अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 डैश है और ACB के कारण E2 डैश है। अब इस फिगर की बात करते हैं स्टूडेंट। ये जो फिगर है, इस फिगर में देखिए स्टूडेंट कि E1 बराबर माइनस E1 डैश। समझ में आए ना स्टूडेंट कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे परंतु इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इसलिए E1 और E2 में ये रिलेशन होगा। जबकि यहां पर E2 और E2 डैश में ये रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसके कारण डायरेक्शन होगी स्टूडेंट बाहर की तरफ होगी। तो E2 और E2 डैश की डायरेक्शन सेम होने के कारण हमने लिख दिया E2 बराबर E2 डैश। परंतु चालक के भीतर यहां जो पॉइंट Q है, वहां विद्युत क्षेत्र कितना होता है स्टूडेंट? 0। किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसका मतलब इसके अंदर जितना भी विद्युत क्षेत्र है, कौन कौन सा विद्युत क्षेत्र अंदर? एक तो E1 डैश है और एक इसके अंदर E2 डैश है, यानी कि E1 डैश प्लस E2 डैश, इनका योग 0 होगा। इन समीकरणों को मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट 1, इनको सम्मिलित रूप से 2 और इसको सम्मिलित रूप से 3 नाम दिया। समझ गए ना स्टूडेंट? देखिए Q जो है वो चालक के अंदर एक बिंदु है और चालक के अंदर हमने कितने विद्युत क्षेत्र लिए? अल्पांश AB के कारण E1 डैश और ACB के कारण E2 डैश। तो E1 डैश और E2 डैश का जो योग है वो स्टूडेंट 0 हो गया। तो अपने पास समीकरण 3 में E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर कितना हो गया? 0। ऐसा हमने लिख दिया। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां से देखना स्टूडेंट कि E1 बराबर माइनस E1 डैश, जबकि यहां से देखिए E2 डैश बराबर माइनस E1 डैश। यहां से लिखा है स्टूडेंट मैंने, इस चीज को मैंने यहां लिखा है कि E2 डैश बराबर माइनस E1 डैश। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 2 में ये जो हिस्सा है वो क्या कह रहा है कि E1 जो है वो बराबर है माइनस E1 डैश के, यहां से। ठीक है स्टूडेंट? और यहां से देखिए स्टूडेंट क्या है कि माइनस E1 डैश जो है वो बराबर है किसके? E2 डैश के। यहां से ये लिखा है मैंने स्टूडेंट E2 डैश बराबर माइनस E1 डैश। यहां से मैं इसको लिख रहा हूं माइनस E1 डैश जो है वो बराबर है E2 डैश के। और E2 डैश ये देखिए स्टूडेंट E2 डैश किसके बराबर है? E2 के। ये बात समझ में आई या नहीं है स्टूडेंट? देखिए हमने इन तीनों की तुलना की, इससे मैंने ये रिजल्ट लिखा कि E2 डैश बराबर माइनस E1 डैश, और यहां से ये लिखा E1 बराबर माइनस E1 डैश, माइनस E1 डैश बराबर E2 डैश और E2 डैश बराबर E2। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि E1 और E2 आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि E1 बराबर E2। इसका उपयोग हम समीकरण 1 में करते हैं, समीकरण 1 में। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट कि E1
बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम नाम दे सकते हैं E, क्योंकि यहां पर मैं E1 लिखता हूं, यहां पर भी E1 लिखता हूं, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो 2E1 हो गया। 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी चालक की सतह के आसपास जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें बल निकालना है स्टूडेंट, बल, ठीक है। तो अभी हमने जो चालक लिया था, जैसे ये अपना चालक था, ये चालक का अल्पांश था AB, ये ACB, इस ACB के द्वारा इस AB पर लगाया गया बल कितना होगा वो चाहिए। इस चालक का आवेश घनत्व सिग्मा लिया स्टूडेंट हमने, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इस अल्पांश पर आवेश कितना होगा। यदि इसका क्षेत्रफल मैं dA लेता हूं तो इस पर आवेश हो जाएगा सिग्मा dA, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, तो dA क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा dA। अब इस AB अल्पांश पर बल, AB अल्पांश पर बल, इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट DF। तो DF की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, ये हम जानते हैं कि E किसके बराबर होता है, F अपॉन Q के। तो F किसके बराबर होगा, QE के, यानी कि AB पर आवेश और गुणा में विद्युत क्षेत्र। तो DF कितना होगा स्टूडेंट, AB पर कितना आवेश है, सिग्मा dA, और विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया स्टूडेंट DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ गया dA, यानी कि अल्पांश AB पर जो बल लगेगा ACB के कारण वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dA। और स्टूडेंट, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यहां हम विद्युत दाब कहेंगे। तो विद्युत दाब P बराबर DF अपॉन dA, और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए स्टूडेंट, इस अल्पांश AB के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत दाब P यानी DF अपॉन dA कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परंतु हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि E जो है वो बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा फिर किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट E के, परंतु विद्युत दाब कितना था अपने पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना इस बात को। तो P किसके बराबर आएगा, सिग्मा की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो P आ गया स्टूडेंट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये लीजिए, तो विद्युत दाब हम इन दो सूत्रों से दर्शा सकते हैं, ये सिग्मा के रूप में और ये विद्युत क्षेत्र E के रूप में। तो ये था स्टूडेंट किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।